हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके निसाब का सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है उस्ताद का एहतराम। और इस सबक में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका हम खुलासा पढ़ते हैं कि उस्ताद का एहतराम। आपके निसाब में है कि ये सवाल है कि इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो क्या है इसका खुलासा? कहते हैं किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे उस्ताद की बेहतरीन तरबियत कारफरमा होती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में अच्छे उस्ताद मयस्सर आ जाते हैं। एक मामूली से नवखेज़ बच्चे से लेकर एक कामयाब फर्द तक सारा सफ़र उस्ताद का मरहूने मिन्नत है। वो एक तालिब इल्म में जिस तरह का रंग भरना चाहे भर सकते हैं। तो यहाँ नवखेज़ बच्चे से लेकर एक कामयाब फर्द तक, फर्द यानी शख्स, नवखेज़ यानी बचपन से, पैदाइश से, एक मामूली से नवखेज़ बच्चे से लेकर एक कामयाब फ़र्द तक सारा सफ़र किसका होता है? उस्ताद का होता है। यानी उस्ताद ही एक इंसान को कामयाब बना सकता है, एक बड़ा फ़र्द बना सकता है। उस्ताद एक चराग है जो तारीक राहों में रोशनी के वजूद को बरकरार रखता है। तारीक कहते हैं अंधेरा। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से मुआशरे में मेहर व मोहब्बत, दोस्ती का पैगाम पहुंचाता है। मेहर मोहब्बत को ही कहते हैं। उस्ताद एक ऐसा रहनुमा है जो आदमी को ज़िंदगी की गुमराहियों से निकालकर मंज़िल की तरफ गामज़न करता है। मुआशरे में जहाँ माँ-बाप का किरदार बच्चे के लिए अहम है, वहीं उस्ताद को भी वो अहम मकाम हासिल है। उस्ताद बच्चों को लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ सिखाते हैं, उनकी अच्छी तरह से नशो-नमा करते हैं। नशो-नमा कहते हैं तरबियत। उनको उठने-बैठने और चलने का सलीका सिखा देते हैं। उस्ताद वो अज़ीम रहनुमा है जो आदमी को इंसान बना देता है। आदमी को हैवानात के चुंगल से निकालकर इंसानियत के रास्ते से आशना करवाता है। आशनाई का मतलब होता है वाकफियत। इस मुआशरे में लोगों के साथ कैसे रिश्ते कायम रखने चाहिए, ये सब भी उस्ताद ही सिखाते हैं। उस्ताद एक मामूली से आदमी को आसमान तक पहुंचा देता है। उस्ताद मीनारे नूर है जो अंधेरे में हमें राह दिखलाता है। तो राह किसे कहते हैं? रास्ता। उस्ताद की तवज्जो और तरबियत के बगैर कोई भी कामयाबी के सफ़र पर गामज़न नहीं हो सकता। इसलिए जिस कदर जो उस्ताद का अदब करेगा, वो इतनी जल्दी कामयाबी की राह पर गामज़न होगा। तो यानी जो उस्ताद का एहतराम करेगा, अदब करेगा, उसको उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलेगी। यही उस्ताद हैं जो कौम के मुअम्मार होते हैं। मुअम्मार हो कहते हैं तामीर करने वाले। उस्ताद कौमों की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अच्छे लोगों की वजह से अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है और अच्छे मुआशरे से एक बेहतरीन कौम तैयार की जा सकती है। इसके बाद यहाँ एक वाक़या है कि खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक से दरख्वास्त की कि वो उनको हदीस पढ़ा दें। खलीफा हारून रशीद ये एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं और इमाम मालिक से दरख्वास्त की कि वो उनसे हदीस पढ़े। इमाम मालिक ने फरमाया, इल्म के पास लोग आते हैं, इल्म लोगों के पास नहीं जाता। यानी इल्म के पास लोग आते हैं, यानी उस्ताद के पास जो हैं लोग इल्म सीखने आते हैं, न कि उस्ताद ही जो है लोगों के पास इल्म सिखाने जाए। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम मेरे दरगाह में आ सकते हो। तो आप वहां तशरीफ ले गए और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। कौन? हारून रशीद। तो उनके उस्ताद मोहतरम ने उनको डांट दिया और कहा, खुदा की ताज़ीम में ये भी दाखिल है कि बूढ़े मुसलमान और अहले इल्म का एहतराम किया जाए। ये सुनते ही खलीफा हारून रशीद शागिर्दाना अंदाज में खड़े हो गए। और एक बादशाह थे, दूसरे सामने से उस्ताद था। तो वो एहतराम यहाँ दिखाया है कि एक बादशाह भी किस तरह एहतराम करता है उस्ताद का। इन अजीम हस्तियों के सामने उस्ताद की कदर थी कि खलीफा होने के बावजूद अपने उस्ताद के सामने बगैर कुछ कहे खड़े हो गए। हकीकत तो यह है कि उस्ताद की इज्जत क्यों न की जाए।
उस्ताद की मेहनत की वजह से ही इंसान बुलंदियों तक पहुंचता है और हुक्मरानी के ओहदे पर जलवा नशीन होता है। उस्ताद जी की मेहनत की वजह से वो आसमानों की सैर करता है। आखिर उस्ताद के इंसान इस अंधे की मानिंद है जो बगैर सहारे के सफ़र में निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने असातिज़ा की कदर वाली करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये था आज का खुलासा आपके सबक नंबर 5 का। इसके बाद आपके आते हैं सवालात और जवाबात कि इस सबक के सवालों के जवाब लिखिए। सबसे पहला सवाल है कि इस्कंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? तो इस्कंदर आज़म ने उस्ताद मोहतरम से ये कहा था, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। तो ये किसने? इस्कंदर आज़म एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं कि जो अपने उस्ताद से कह रहा था कि आप जो कुछ मांगना चाहो मैं आपको आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। दूसरा सवाल है कि नौशेरवां ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई, यानी थप्पड़ क्यों मारा था? तो नौशेरवां जो है ये भी एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं ईरान के। तो उन्होंने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा था? तो नौशेरवां ने अपने बेटे के मुंह पर चपत किस लिए लगाई थी? क्योंकि उस्ताद खुद पाँव धो रहे थे और तुम पानी डाल, यानी अपने बेटे से कह रहा है कि उस्ताद जो है खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? इसके बाद आता है उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पेपर में आ सकता है कि उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए। उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिल में उस्ताद की इज्जत और एहतराम पैदा करे और उस्ताद के तजर्बों मुशावरों से इस्तिफादा हासिल करे। इस्तिफादा यानी फ़ायदा, मुशावरों कहते हैं मशवरों से। इसके बाद आता है कि उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है। उस्ताद की रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस्ताद ही तालीम और तरबियत और सही राह की तरफ गामज़न करते हैं। आखिरी सवाल है कि किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा जाता है। उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ दुरुस्त बयानात के सामने सही और गलत बयान के आगे सही के सामने सही लिखिए और गलत के सामने गलत। कहते हैं उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ करना सिखाता है, तो यानी ये सही है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है, ये भी ठीक है। उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता, गलत है, क्योंकि नाहमवारियों को दूर करता है, नहीं करता नहीं, बल्कि उस्ताद जो है वो नाहमवारियों को यानी मुश्किलों को दूर करता है। नौशीरवा ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा, ये भी गलत है, क्योंकि नौशीरवा ने अपने फर्जंद को उस्ताद के पास भेजा था। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने असातिज़ा की इज्जत करते हैं, तो ये भी क्या है, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा इस टॉपिक को, इस वीडियो को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और अगर इसके अलावा आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।